Welcome to our YouTube channel Technical Study Point. Now we are discussing a topic management. What do you mean by management? Management is a process of planning, organizing, staffing, directing and controlling accomplish the organizational objective or goal. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरप्राइज यानी कि इंडस्ट्री के थ्रू जो भी ऑब्जेक्टिव टास्क या फिर गोल या फिर एम हमें दिया गया है उसे फुलफिल करने के लिए। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल फॉर सेटिस्फिकेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड पब्लिक। मैनेजमेंट जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक मैनेजर 5 फंक्शंस परफॉर्म करता है। इट इज़ द प्रोसेस in which a manager performing the 5 functions means to forecast, to plan, to controlling, to planning, to scheduling, coordinating etc for achieving a common goal which is given by an enterprise। जो भी किसी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको दिया गया है, जो भी टास्क दिया गया है, ये 5 फंक्शंस परफॉर्म करके हम क्या करते हैं, उस टास्क को फुलफिल करते हैं। तो ये आपका मैनेजमेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन जो होता है वो होता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग भी होता है। इसके बाद आपका बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म होते हैं मैनेजमेंट में। इसके बाद बात करते हैं कि मैनेजमेंट में प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो होता है मैनेजमेंट का फंक्शन होता है इन विच टेकिंग डिसीजन इन एडवांस। इसमें हम पहले से ही डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। प्लानिंग इन्वॉल्व, प्लानिंग किस किस चीज़ के बारे में, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्लानिंग के अंदर हम डिसीजन में डिसाइड करते हैं। तो होता है कि व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है, वेयर एंड हाउ टू बी डन, कैसे और कब करना है। तो ये होता है प्लानिंग। वैसे आपको दिखाया गया है यहाँ पे प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल एंड चार्टिंग बेस्ट वे एक्शन अचीविंग द गोल। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग एंड अरेंजिंग वर्क, अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग आपका मैनेजमेंट का एक फंक्शन है या फिर एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, मैन पावर होती है, उसको क्या करते हैं, कलेक्टिवली हम टुगेदर यानी कि इकट्ठा करते हैं और जो भी टास्क हमें ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया गया है उसे क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफ को हायर करने का प्रोसेस जो होता है उसे क्या कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं। तो स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग a right person for the right job at right time in right place। ये होता है स्टाफिंग। ठीक आदमी ठीक काम के लिए ठीक जगह पे सिलेक्ट करना और अपना जो ऑब्जेक्टिव है, टास्क है, जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज के थ्रू दिया गया है उसे फुलफिल करना। इसके बाद आता है लीडिंग। लीडिंग किसे कहते हैं? तो लीडिंग इन्वॉल्व डायरेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्म एसेंशियल टास्क। लीडिंग आपका किस तरीके से वर्क करता है? तो लीडिंग इज द ऑल्सो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व डायरेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्मिंग द टास्क। टास्क को कंप्लीट कराने के लिए जो एक लीडर में क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें डिफरेंट तरह की लीडरशिप्स जो होती हैं, डिफरेंट तरीके की अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं और जो एबिलिटीज़ होती हैं, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन एबिलिटीज़ जो होती हैं, उन सब का यूटिलाइजेशन करके क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो टास्क हमें दिया गया है उसे हम फुलफिल करते हैं। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग इज़ ए प्रोसेस और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी है जिसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं, चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो वर्क हम कर रहे हैं, जो टास्क हम कंप्लीट करने के लिए प्रोग्रेस में है, वो प्लान के अकॉर्डिंग फॉलो है या नहीं है। तो कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस और फंक्शन और मैनेजमेंट in which
determine and checking the work and measure the work is progress in with according to their plans. If any correction or variation, then corrective action can be taken for measurement. ये होता है कंट्रोलिंग। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट में शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू व्हाट इज टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन टू डू इट। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, टास्क, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप्स, एलोकेटिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म प्लान्ड टास्क। स्टाफिंग मैंने बताया था कि स्टाफ को हायर करने का प्रोसेस होता है। फाइंडिंग एंड प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम। डायरेक्टिंग क्या होता है? लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग स्टाफ चूजन टू परफॉर्म असाइंड टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जो भी मैन पावर आपके पास है उसको लीड करना, उसको गाइड करना, उसको टीच करना, उसको स्टिमुलेट करना और उनको मोटिवेट करना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो टास्क, जो गोल हमें दिया गया है वो प्रॉपर ढंग से कंप्लीट किया जा सके। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है? इंश्योरिंग, चेकिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान। ये भी आपको बताया था। कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेजर करते हैं, चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग फॉलो होती हैं या नहीं होती हैं। अगर फॉलो नहीं होती है तो करेक्टिव एक्शन लेके उसको फॉलो कराते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है कि फीचर्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के कौन कौन से फीचर होते हैं? पहला आपको दे रखा है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। एक प्रोसेस होता है, एक सोशल प्रोसेस भी होता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी होता है। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक, ग्रुप एफर्ट्स किए जाते हैं मैनेजमेंट में। इंटेंजिबल एंड कोऑर्डिनेशन फोर्सेज इसमें होते हैं। इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, बिहेवियर जो होता है आपका वो इन्फ्लुएंस होता है। तो ये फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के फीचर्स का मीनिंग है कि मैनेजमेंट से हम कौन कौन सी आपकी टास्क हैं जिनको हम पूरा कर सकते हैं। तो कौन कौन से फिनोमिनन हैं जो मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं। तो मैनेजमेंट जो होता है गोल ओरिएंटेड होता है, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है उसे फुलफिल करने में हेल्पफुल है। एक डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है, एक सोशल प्रोसेस भी है, एक आपका सिस्टम की अथॉरिटी है जिसके हिसाब से हम वर्क करते हैं। मैनेजमेंट की ज़रूरत हर एक लेवल पे और हर जगह हमें पड़ती है। मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो डायनामिक हैं। मैनेजमेंट आपको ग्रुप में अच्छा एफर्ट देने के लिए इन्फ्लुएंस्ड है, इंश्योर है, इंटेंजिबल और कोऑर्डिनेशन फोर्सेज होते हैं, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर्स। नेक्स्ट है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो मैनेजमेंट के होते हैं। तो मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल होता है डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। टेकिंग, गिविंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशन फॉलो कराना। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जो भी ऑर्डर आपको सुपरवाइजर या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट के थ्रू दिया गया है वो सभी के लिए फॉलो होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं किसी भी कॉमन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो छोटे एम्प्लॉय होते हैं हर किसी का इंडिविजुअल जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है एम्प्लॉय, उसका सबका क्या होता है सहयोग लेना, उनके आइडियाज़ लेना, उनको फ्रीली वर्क करने के लिए आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देनी। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन है, ऑर्डर है, इक्विटी है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सनल इनिशिएटिव्स है, एज सेपरेट स्कोप्स आपके जो होते हैं। तो ये आपके 14 प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के। इसके बाद आता है कि मैनेजमेंट की करैक्टरिस्टिक और फीचर्स क्या होता है। तो करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स सेम टू सेम ही हैं। तो पहला होता है आर्ट एज वेल एज साइंस। मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस लगातार चलने वाला प्रोसेस है, मैनेजमेंट आपका एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, मैनेजमेंट आपका एक साइंस है, आर्ट है, मैनेजमेंट आपका एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है, मैनेजमेंट इज ए सिस्टम ऑफ एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ए डिसिप्लिन, मैनेजमेंट इज ए पर्पजफुल एक्टिविटी। तो ये आपके होते हैं फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद बात करते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की एडवांटेज क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। मैनेजमेंट का एडवांटेज है
ईज ऑफ फॉर्मेशन, काम आसानी से हो जाता है। बेटर कंट्रोलिंग रहती है। प्रमोट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना आसान होता है, क्विकली हम डिसीजन ले सकते हैं। रिटेंशन ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स, इसमें बिजनेस की जो सीक्रेसीज हैं वो क्या रखी जा सकती हैं, हाइड करके रखी जा सकती हैं। पर्सनल अट्रैक्शन टू द कंज्यूमर्स नीड, कंज्यूमर की नीड्स जो होती हैं उन्हें सेटिस्फाई करते हैं। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। प्रोडक्शन टाइम को रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल है। लो कॉस्ट के साथ हाई क्वालिटी प्रोवाइड कराने में मदद करता है। ये एक आपका टाइम ओरिएंटेड एक प्रोसेस होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होती है मैनेजमेंट की? डिसएडवांटेज होता है कि इसकी जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है, यानी कि लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, चेंज होने की संभावना बहुत ज़्यादा इसमें होती है। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसमें जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है उसका भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी कि एक लिमिट होती है। लिमिट कैपेसिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, इसमें हम हर किसी इंडिविजुअल का वर्किंग के दौरान एक निश्चित जो एफिशिएंसी है, एक लिमिटेड जो एफिशिएंसी उसी का हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक था आपका मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मैनेजमेंट की एडवांटेजेस क्या हैं, मैनेजमेंट की डिसएडवांटेजेस क्या है। दोस्तों अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं और नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के